नरेंद्र मोदी ने आज दलित कार्ड खेला है। अब सवाल यह कि क्या बिहार में दलित वोट बैंक साधने के लिए मोदी ने रामविलास पासवान के तौर पर एक चुनावी मोहरा चला है। खबरों की माने तो बीजेपी और एलजेपी ने एक साथ लोकसभा चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। हालांकि सवाल यह है कि कल तक जो बीजेपी रामविलास पासवान के लिए सांप्रदायिक थी, अब वो सेक्युलर कैसे हो गई। अब ये कोई चर्चा का विषय नहीं है। जब कोर्ट ने अगर उन्हें क्लीन चिट दे दी है। हाँ, लोजपा का भाजपा साथ गठबंधन तय हो गया। हाँ, सुना है, उसमें सब सच नहीं है। उचित समय पर निश्चित रूप से जानकारी दी जाएगी। सियासत में संभावनाओं की नई फसल की जमीन तैयार हो चुकी है। गुजरात दंगे पर मोदी को पानी पी पी कर कोसने वाले रामविलास पासवान समर्थन की नई स्क्रिप्ट लेकर बीजेपी के दरवाजे पर खड़े हैं। बिहार में पासवान की एलजेपी और नरेंद्र मोदी की बीजेपी के बीच नई दोस्ती का ताना बाना रचा जा चुका है। दलितों की रहनुमाई और सेक्युलरिज्म की सरपरस्ती का दावा करने वाले पासवान के पाले से मोदी वंदना के सुर मुखर होने लगे हैं। नरेंद्र मोदी को दोषी फिलहाल माना जाए या आपकी क्या राय है पार्टी? देखिए, अब ये कोई चर्चा का विषय नहीं है। जब कोर्ट ने अगर उन्हें क्लीन चिट दे दी है तो इसके बाद अब वो दोषी हैं नहीं है, उन्होंने क्या किया नहीं किया, उनकी क्या भूमिका होती है, ये सारे अब कोई चर्चा का विषय नहीं। खुद पासवान खामोश हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक विरासत के इकलौते ध्वजवाहक और उनके बेटे चिराग पासवान का मोदी को यूं क्लीन चिट देना साफ संकेत दे रहा है कि पर्दे के पीछे कोई सियासी खिचड़ी जरूर पक रही है। खबर है कि रामविलास पासवान ने मोदी का दामन थामने का फैसला कर लिया है। बीजेपी और एलजेपी के बीच गठबंधन होना तकरीबन तय हो चुका है। पासवान ने बीजेपी से बिहार में 7 से 8 सीटें मांगी है। एलजेपी के तमाम बड़े नेताओं को टिकट देने की शर्त रखी गई है। चिराग पासवान जमुई लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। पटना के सियासी गलियारों से उठते चर्चाओं के बवंडर बता रहे हैं कि एलजेपी और बीजेपी के बीच गठबंधन का सारा गणित तय हो चुका है। बस उद्घोषणा की रस्म अदायगी बाकी है। एलजेपी के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद सूरज भान सिंह ने तो गठबंधन की बाकायदा मुनादी भी कर दी है। सांकेतिक भाषा में ही सही, इनकार तो चिराग पासवान भी नहीं कर रहे। हाँ, लोजपा का भाजपा साथ गठबंधन तय हो गया। कब होगी औपचारिक घोषणा? औपचारिक घोषणा जब आप चाहे जिससे कि दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष का मिलन होगा उसके बाद हो जाएगी। सीटों की कोई मुद्दा नहीं है। मतलब 8 से 9 सीटों की चर्चा हो रही है। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जाने सीट के बारे हम नहीं बता सकते। इतना जरूर कर सकता है कि सहमति बन चुकी है कि भाजपा साथ चलना है। ये एक अपना पक्ष है, तो यही सारे पक्ष सारे नेता हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में रखेंगे। बट हकीकत यही है कि अभी हमारी किसी भी और दल से या किसी भी और विकल्प को लेकर हमारी कहीं पे कोई चर्चा नहीं हो रही है, कहीं पे कोई बातें नहीं हो रही है। जब पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड ये डिसाइड करेगा उसके बाद ही इस पे आगे बातचीत की जाएगी। सवाल उठने लाजमी है, नरेंद्र मोदी की मुखालफत में सत्ता को लात मारने वाले पासवान के सामने ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि वो मोदी से गलबहियां करने को इतने बेचैन हो गए? क्या इसके पीछे बिहार की सियासत में हाशिए पर आ जाने का वो डर है जिसने पासवान को मोदी में भविष्य के लिए उम्मीदों का चिराग देखने पर मजबूर कर दिया? वजहें कई गिनाई जा रही हैं, लेकिन फिलहाल तो तूफान से पहले ज्वार भाटे का दौर चल रहा है। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह रहस्यमयी अंदाज में पासवान से जुगलबंदी पर जवाब दे रहे हैं, तो लालू यादव उन्हें अतीत का एहसान याद दिला रहे हैं। इसमें सच्चाई क्या है इसकी अभी मुझे जानकारी नहीं। कोई औपचारिक ऐसा कुछ नहीं है। मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है अभी। ऐसी औपचारिक घोषणा होनी होगी तो आपको उचित समय पर निश्चित रूप से जानकारी दी जाएगी। आप पूछ रहे हो। हाँ, सुना है, उसमें सब सच नहीं है, हम पता कर रहे हैं। जाहिर है किंतु परंतु की अभी भी काफी गुंजाइश है, लेकिन अगर पासवान पाला बदल लेते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी के लिए ये एक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।